अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो। मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट हर रोज डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम न्यूटन्स लॉज की हेल्प से मैकेनिक्स में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई हो न्यूटन्स लॉज से रिलेटेड, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द बॉडी अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि एक सिस्टम में कई सारी बॉडीज हो सकती हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो कौन से ऑब्जेक्ट को आपको स्टडी करना है सबसे पहले तो वो निकालिए। जैसे मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऐसा है कि उसमें तीन हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीन बॉडीज हैं और आपको किस बॉडी को स्टडी करना है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। तो मान लेते हैं हमें बी को स्टडी करना है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जो बी है दैट इज द बॉडी और द ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हमें करना है आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। द बॉडी की जगह बल्कि मैं दैट बॉडी लिखूंगा जो स्टेप 2 में आपने आइडेंटिफाई की है। जैसे मान लेते हैं बी, आपको पता चल गया आप बी, तो इसके ऊपर बल्कि मैं एक वर्ड और यहां लिखना चाहूंगा, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस बी के ऊपर कितने लग रहे हैं भाई, जैसे इसका वेट होगा, इसका एक कोई मतलब नॉर्मल फोर्स होगा, इसका वेट होगा या कोई दूसरा फोर्स लगा हुआ एफ, सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। कोई अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स भी हो सकता है, टी अगर स्ट्रिंग है तो वो हम, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्सेस। किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं भाई, जो सिस्टम के अंदर एटम्स होते हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं भाई, दो या तीन बॉडीज हैं आपस में तो वो भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन हम इंटरनल फोर्सेस की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बाहर से लगाए गए फोर्स हैं, न कि इंटरनल अंदर वाले सिस्टम के अंदर के फोर्स की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद है ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं तीन फोर्स हैं आपके यहाँ पर, तो मैं अगर इनको ऐसे लिखूं, बॉडी को एक डॉट से मान लूं और मैं कह दूं कि यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये बॉडी है मेरी बी पॉइंट पे, ऊपर n लग रहा है बिल्कुल उसके ऑपोजिट, और इधर फोर्स F लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम जो सारे के सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें मैंने तीन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स थे N, F और mg, तो तीनों फोर्स मैंने दिखा दिए। ये इसका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जनरली हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एक पॉइंट से दिखाते हैं और फिर ये कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट मतलब सबका ओरिजिन सेम है, आप ध्यान से देखिए ये सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे कॉन्करेंट फोर्सेस हम दिखाते हैं। दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, इन ऐसे डायग्राम जिसमें हम सारे के सारे फोर्सेस दिखाते हैं। उसके बाद हम एक्सिस चूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इस तरह से मैं एक्स और वाई एक्सिस चूज करेंगे एंड देन वी विल राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारे तीन लॉ। तो पहला लॉ बोलता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, नहीं उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। और दूसरा ने कहा कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, या आप ये कह सकते हो फोर्स इनटू टाइम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगी तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, बिल्कुल उतना ही मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। दीज आर न्यूटन्स थ्री लॉज। ये लॉ भी आपके इन प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, अगर आप चाहें तो ये उतार सकते हैं। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप न्यूटन्स के लॉज की हेल्प से मैकेनिक्स की
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड यानी खींचा गया ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ का मतलब होता है आपको फ्रिक्शन जीरो मानना है, इसलिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल मान लिया, दैट मीन्स फ्रिक्शन जीरो। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय ए स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी एक थीटा एंगल के साथ स्ट्रिंग ने एंगल बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, उसके साथ इस मास m के ब्लॉक को खींचा गया है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है ब्लॉक का, तो आपने निकालना है कि फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग निकालना है कि इस ब्लॉक के ऊपर स्ट्रिंग ने कितना फोर्स लगाया, ये वाला निकालना है, यानी जिसको हम T मान सकते हैं। और बाय द टेबल, यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो a है और इसका मास हमको दिया हुआ है कैपिटल M दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो इसका मतलब हमारा ये फ्रिक्शन को जीरो मानना है। थीटा एंगल दिया हुआ है, ओके। तो हमें निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, ओके, T निकालना है, और अब टेबल के बाय द टेबल ने कितना लगाया वो भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला हमने क्या किया था, पहला हमारा स्टेप था न्यूटन्स के लॉज की हेल्प से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमारा था कि सबसे पहले आप कौन सी बॉडी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बॉडी है जो ब्लॉक m है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा फोर्सेस आइडेंटिफाई कीजिए, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिए एक तो स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक टेबल पर जब ये रखा हुआ है तो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, एक वेट हो गया फोर्स, ठीक है। और एक जब टेबल के ऊपर का तो टेबल भी तो एक फोर्स लगाएगी ना ऊपर की तरफ, वो एक नॉर्मल, यानी एक हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ब्लॉक को यहाँ से दिखा दूँ, ठीक है, तो वेट उसका नीचे की तरफ लगेगा, कैपिटल M उसका मास है तो mg हो गया, ठीक है। टेंशन T मैं अगर इसको x एक्सिस मान लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा टेंशन, ये थीटा एंगल हो गया, ये टेंशन T हो जाएगा आपका, ठीक है। और n जो होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है ऊपर की तरफ, ये मेरा बॉडी है जिसको पॉइंट B से भी मान सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। भाई जो आपका ब्लॉक था उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, mg हो गया। उसका जो अब टेबल भी तो एक फोर्स लगाएगी नॉर्मल ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर टिका हुआ है, n हो गया। और T आपको दिया हुआ है थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ। तो अब देखिए हमें निकालना है क्या क्या, हमें टू फाइंड, एक तो निकालना है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, यानी एक तो हमें T निकालना है, T, और दूसरा निकालना है बाय द ब्लॉक। ब्लॉक तो कितना लगा रहा है, शाबाश तनु, n, ये आपका n निकालना है, ठीक है। तो चलिए हमारे स्टेप हो गए, हमने सब बॉडी को भी आइडेंटिफाई कर लिया, फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, हम लेंगे फोर्सेस अलोंग, हम पहले x एक्सिस की बात करेंगे। x एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स हैं, x एक्सिस के अंदर हमारा फोर्स है एक तो कितना t कोस थीटा है, ठीक है, और हमारा नॉर्मल भी नहीं है, mg भी नहीं है, t कोस थीटा सिर्फ फोर्स है। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू मास m है, और एक्सेलरेशन कितना है उसका a। तो यहाँ से अगर मैं t निकालूंगा तो किसके बराबर हो गया, ma बाई कोस थीटा, ये नहीं आ गया। फोर्सेज अलोंग x एक्सिस के अलोंग सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, t कोस थीटा, क्योंकि mg y एक्सिस के अलोंग है तो वो x एक्सिस के अलोंग हो ही नहीं सकता, उसका कंपोनेंट 0 है। और जो n है वो भी y एक्सिस के अलोंग ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसका भी x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 है। x एक्सिस में सिर्फ एक ही फोर्स है, t कोस थीटा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है,
न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी किसके बराबर आ गया, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक MA/, cos थीटा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा निकालना है हमको, n निकालना है। तो देखिए केस 2 देखते हैं अब हम लिखते हैं फोर्स अलोंग y एक्सिस, फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, फोर्सेस अलोंग y एक्सिस किसके बराबर होगा, देखिए एक फोर्स है mg, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है। एक फोर्स है n जो कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, और एक फोर्स है आपका t साइन थीटा। ये तीन फोर्स हैं आपके, mg नीचे की तरफ है, n ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, t साइन थीटा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये तीन फोर्स लगे हुए हैं। और आपकी जो मोशन हो रही है ब्लॉक की, वो तो सिर्फ x एक्सिस में हो रही है ना, मोशन इज अलोंग द x, वो बंदा तो उसको ग्राउंड पे खींच रहा है, तो y एक्सिस में तो कोई मोशन हो ही नहीं रही। अगर y एक्सिस में मोशन नहीं हो रही है, इसका मतलब टोटल फोर्स वहां पर कितना होगा आपका, 0। वेरी गुड मिकू। देखिए मैं फिर से बताता हूं, जो ब्लॉक हो रहा है, जो ब्लॉक है वो आपका x एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, वो y एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y एक्सिस, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब फोर्स ही नहीं है, फोर्स 0 है। तो क्योंकि हमारा y एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट ही नहीं था, तो टोटल फोर्स हम 0 मान सकते हैं। तीन फोर्स हैं, mg नेगेटिव लिया क्योंकि नीचे की तरफ है, n पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, और t साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा। तो यहां से देखिए हम n कैसे निकाल सकते हैं, तो n इज इक्वल टू mg उधर जाके प्लस का हो गया और t साइन थीटा माइनस का हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका mg माइनस, t की वैल्यू तो आप यहां से भी लिख सकते हो, t हो गया आपका m इंटू a, ओके सॉरी स्मॉल m नहीं, ये कैपिटल m है, ma और cos थीटा और इंटू साइन थीटा, ये कैपिटल M है। तो कैपिटल M आप कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका G माइनस A साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। ये वो फोर्स है जो टेबल ने लगाया था आपका ब्लॉक के ऊपर। तो ये था हमारा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या था, एक ब्लॉक M है और उसको एक बंदा स्ट्रिंग से खींच रहा है, वो स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रखे हॉरिजॉन्टल के ऊपर, A उसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो आपको निकालना था फोर्स कितना लगाता है स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर, और टेबल कितना फोर्स लगाती है ब्लॉक के ऊपर, ये दो निकालने थे आपको। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया बॉडी को, बहुत इजी था, एक ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फोर्स को आइडेंटिफाई किया तो तीन फोर्स दिखे हमें, एक तो वेट, कोई बॉडी है तो हमेशा उसका वेट होगा, एक वो फोर्स जो टेबल इसके ऊपर लगाएगी नॉर्मल एकदम वेट के ऑपोजिट, और एक फोर्स ऑफ टेंशन जो कि स्ट्रिंग की वजह से लगेगा। तो ये तीनों फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम हमने किया। अब क्योंकि टी ने थीटा एंगल बनाया हुआ था तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के होंगे और एक वाई एक्सिस के होंगे। अब हमको ये भी पता है कि ये तो टेबल पे मूव हो रहा है ना, क्योंकि ये टेबल के ऊपर मूव हो रहा है तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने पहले क्या किया, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लिया, अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज टी कोस थीटा, और टी कोस थीटा किसके बराबर है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है, एक्सेलरेशन दे रखा है तो यहाँ से टी निकाल लिया। उसके बाद अगर हम वाई की एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो वहाँ टोटल जो फोर्स होगा, नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमने तीन फोर्स का सम कर दिया। एम जी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है,
और n पॉजिटिव है इसलिए प्लस कर दिया, t sin थीटा पॉजिटिव प्लस कर दिया, और नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई मोशन नहीं हो रही। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर मोशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब फोर्स 0 है, यानी अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब तीनों का सम 0 हुआ। यहाँ से n निकाल लिया, t की वैल्यू रख दी एंड वी गेट दिस वन। तो ये इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम न्यूटन्स लॉज की हेल्प से। डायग्राम भी बना लिया। अब उसके बाद हमने एक्सिस भी चूज कर ली, ये एक्सिस वाई एक्सिस, और इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब रह गई हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम अब t की अगर हम बात करें तो t के दो कंपोनेंट होंगे, एक t cos थीटा जो x एक्सिस के अलोंग होगा, और एक t sin थीटा होगा जो y एक्सिस के अलोंग होगा। आई गेस इसमें समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप पीछे के लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। कि तो एक अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।